सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वादश सर्ग हम पढ़ रहे हैं बालकांड में। तो जैसा कल हमने चर्चा की थी, इनको पूरे सत्कार सम्मान सहित ला करके अयोध्या में प्रतिष्ठित किया है ऋषि श्रृंग को, जो पुरोहित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज शाम को आए और कल ही यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ के लिए अभी तैयारी चलेगी, बाहर की भी तैयारी करनी है, यज्ञशाला आदि बनानी है और अंदर से भी तैयारी करनी है। यज्ञ जाके शुरू होगा 1 वर्ष के बाद। पतंजलि की तरह नहीं है रातों रात यज्ञशाला बन गई और सुबह से। तो ये तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसके लिए दीक्षा लेंगे, उसकी पात्रता तो बहुत उससे कर रहे हैं, सब विधि विधान से कर रहे हैं। कर्म कांड में बस एक ही बात होती है कि उसको 2 धारी तलवार बताया है। अगर शास्त्रोक्त विधि से ना किया जाए यदि, तो करने वाले को नष्ट कर देती है। फिर फल ना मिले वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा फल मिल जाए ये ज़्यादा खतरनाक है। पढ़ते हैं। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, और ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक सामग्री की तैयारी करने के लिए आदेश इसमें दिया जाएगा। द्वादश सर्ग में आपका कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का उससे पहले? चलें आगे जी। ततः काले बहुतिथि कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत्। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च। तथेति च स राजानम् उवाच वसुधा संभारा संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यतां सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्रं ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमा। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। बहुतिथे ततः, इसके बाद सब अयोध्या में पहुंच गए। उसके बाद ततः बहुतिथे काले, बहुत समय बीत जाने के बाद, तुरंत नहीं, बहुतिथे काले, बहुत समय बीत जाने के बाद, कस्मिंश्चित् सुमनोहरे,
फिर ऐसा एक मनोहर टाइम आया, सुंदर समय आया। समय तो सारा ही सुंदर होता है, पर जिसमें सुंदर काम करने की हम शुरुआत कर देते हैं वो ही सुंदर समय हो जाता है। तो ये समय इन्होंने चुना, वसंते सम अनुप्राप्ते, वसंत ऋतु आ गई। तो पहले भी इसके महात्म्य में हमने पढ़ा था कि 3 समय में रामायण का पाठ करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, चैत्र मास में और कार्तिक मास में, माघ मास में। तो माघ मास तो उसमें गीता में भी आया है ना, मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि। तो उसकी क्या विशेषता है पता नहीं, ठंडी तो खूब होती है उस समय। लेकिन ये दो समय हैं, चैत्र मास और कार्तिक मास, उसमें मौसम सम रहता है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए शायद वो 2 महीने को चुना होगा। तो यहाँ वसंत ऋतु वही है, चैत्र मास में ही वसंत ऋतु आती है। तो काम करने में ना हीटर चलाना पड़ता है ना एसी चलाना पड़ता है, मौसम सम रहता है। रात्रि भी उतनी होती हैं, दिन भी उतने ही होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। सर्दी में रात्रि छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रात्रि छोटी होती है। तो इन्होंने वसंते सम अनुप्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, राज्य यष्टुम मनोभवत, यज्ञ करूं ऐसे मन वाला हो गया। माने अब हमें यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए, तो ऐसे उनके मन में आया। तो अनुकूल ऋतु का वो कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। और जैसे ही वसंत आया तो चारों तरफ सृष्टि में यज्ञ ही यज्ञ हो रहा है, फूल खिल रहे हैं। तो इन्होंने भी सोचा हम भी अब अपना यज्ञ शुरू कर दें। ततः प्रणम्य शिरसा तम विप्रम देववर्णिनम। ऐसे लगता है कि पहले लोग जो काम करते थे तो मौसम को भी ध्यान में रख के काम करते थे, शायद अभी भी करते हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि आजकल कृत्रिम मौसम बना लिए जाते हैं। जैसे इन्होंने, श्री राम ने युद्ध किया तो बारिश काल में इंतज़ार किया, पहले तुरंत सुग्रीव के भाई को, बाली को मारने के बाद फिर 2 महीने तक इंतज़ार किया बारिश काल में। उसके बाद उनको बुलाया और फिर जाके सीता माता की खोज के लिए सब सैनिकों को भेजा इधर उधर, और उसके बाद युद्ध किया। तो ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं रहते थे, शायद आराम से काम करते थे। ततः प्रणम्य शिरसा तम विप्रम देववर्णिनम यज्ञाय वरयामास संतानार्थम कुलस्य च। तो फिर तम विप्रम, उस विप्र को, किस विप्र को, किस विप्र को, ऋष्यशृंग को। तम विप्रम शिरसा प्रणम्य, सिर टिका करके प्रणाम करके, अर्थात साष्टांग प्रणाम करके। देववर्णिनम, उस विप्रवर, देवों का के लिए भी जो वर्णीय है, वर्णन करने योग्य है, ऐसे उस विप्र को साष्टांग प्रणाम करके यज्ञाय वरयामास, यज्ञ के लिए उसका वर्ण किया। संतानार्थम कुलस्य च, संतान के लिए और अपने कुल की रक्षा के लिए। तो जब हम संकल्प पाठ करते हैं ना, हाथ में जल लेके तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय उत्तरार्धे प्रहरार्धे जो बोलते हैं, और फिर हम लास्ट में बोलते हैं कि आपको इस यज्ञ के लिए मैं चुनता हूँ, वृणीमहे, किसी एक व्यक्ति को। सामान्य यज्ञ में नहीं करते, बड़े यज्ञ में चुनना होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे संकल्प करके कोई सब मिल करके ही करते हैं, तो कोई किसी का वर्ण नहीं करता है। लेकिन जो बड़े यज्ञ होते हैं उसमें एक पुरोहित का चयन किया जाता है, तो फिर वो कहता है कि मैं आपके वर्ण को स्वीकार करता हूँ, व्रतोस्मि, मैं उस व्रत को पालन करने के लिए तैयार हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। तो अब ये यजमान फिर निश्चिंत हो जाता है। तो उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को, कुशल व्यक्ति को पुरोहित के लिए लाया जाता है, जिसने पहले बहुत सारे यज्ञ याग बहुत करवाए हैं, कोई भी वो त्रुटि नहीं करेगा,
उसको हर विधि का पता है। नहीं तो किसी को भी ऐसे चयन कर लें और अगर उसने कोई भी त्रुटि कर दी यज्ञ में या करवा दी यजमान से, तो ये यज्ञ उस यजमान को ही नष्ट कर देगा, उसी का नाश कर देगा। तो बहुत ही सोच समझ करके पुरोहित का चयन किया जाता है। तो इसलिए तो कल चर्चा कर रहे थे ना हम कि ईश्वर का नाम भी क्या है? पुरोहित। उसको देने के बाद एक बार यदि उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, ये मैं इसके आप यजमान के लिए पुरोहित बनने के लिए तैयार हूँ, यज्ञ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, तो अब ये यजमान निश्चिंत हो जाएगा। अब कहीं कोई त्रुटि होगी तो अब उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिसने वो जिम्मेदारी ली है। तो जब तक कोई व्यक्ति जिम्मेदारी ले नहीं, तो इसलिए तो नाम लेके बताया जाता है कि भाई यहाँ पे सफाई आप करेंगे, यज्ञ की तैयारी आप करेंगे, भोजन की तैयारी आप करेंगे। अब अगर इनको पूज्य स्वामी सहदेव जी को भोजन की तैयारी का प्रभारी ना बनाया जाए तो फिर करवाए कौन? जिम्मेदार कौन होगा? खाना बना कि नहीं बना? अब तो वो जिम्मेदार होंगे यदि ना बने तो ऐसे हर एक काम के लिए, उस कार्य के लिए जो कुशल व्यक्ति है, उसके लिए जो प्रतिबद्ध है, उसमें सामर्थ्य है, वो व्यक्ति स्वयं भी स्वीकार करता है और जो करवाने वाला है वो भी निश्चिंत हो जाता है फिर कि इनको बता दिया, अब हम निश्चिंत हो गए। लेकिन बताया उसी को जाता है जो करवा सके, क्योंकि पता लगा कि एक बार किसी को बताया और उस व्यक्ति ने वो काम किया ही नहीं, तो दोबारा उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति जिम्मेदारियों के ऊपर नियुक्त किए जाते हैं तो वो उन्हीं को किया जाता है जो उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो ऐसा विश्वास जीतना ये भी अपने आप में एक योग्यता होती है। कोई हमें किसी जिम्मेदारी के लिए कोई हमारा चयन करे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जीवन की। सबको चयन नहीं किया जाता है। जैसे संगठन में चयन करते हैं, ये जिला प्रभारी के लिए उपयुक्त है, ये राज्य प्रभारी के लिए, ये संवाद प्रभारी के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर किसी का इस तरह से चयन हो जाए तो फिर उसको जी जान से उस कार्य में कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। यहाँ भी जो हम कल भी मंत्र में चर्चा कर रहे थे, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, तो सब जगह तमप तमप प्रत्यय लगा हुआ है। तमप प्रत्यय आता है सर्वोत्कृष्टता के लिए। सबसे सर्वोत्कृष्टता ऊपर की स्थिति जब बताई जाती है तो या तो तमप प्रत्यय आता है या तो स्थन प्रत्यय आता है, परमेष्ठी। तो ये जिम्मेदारी देने के लिए इन्होंने ऋषि श्रृंग को चुना, उनको प्रणाम किया कि मैं आपको यज्ञाय वरयामासे, अपने यज्ञ के लिए मैं आपका वर्ण करता हूँ। इसीलिए तो गायत्री मंत्र सभी वेदों में सबसे सर्वोत्कृष्ट मंत्र माना जाता है, क्योंकि उसमें हम भगवान का ही वर्ण कर लेते हैं। अब जब हमने अपने इस जीवन यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए पुरोहित के रूप में भगवान का वर्ण कर लिया, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो अब सारी जिम्मेदारी हमारे जीवन की किसकी है? भगवान की है। फिर भगवान की है तो फिर भगवान को ही तय करने दो कि आज भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, फिर अपनी मर्जी को बीच में मत लाओ। जब आपने एक बार ये कहा कि भगवान जी हमने आपका वर्ण कर लिया है, हमने आपको अपने सारथी के रूप में, अपने पुरोहित के रूप में आपका चयन कर लिया, अपने गुरु के रूप में, किसी भी रूप में चयन किया जा सकता है, हमने आपका ही वर्ण कर लिया है, तो फिर अब सारी जिम्मेदारी उसकी है और आप एक यंत्र की तरह से काम करेंगे। जैसे अर्जुन एक यंत्र की तरह से काम कर रहा था, उसकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि उधर दुर्योधन को के ऊपर तो मैं जोर से तीर बरसाऊंगा, लेकिन जब भीष्म पितामह सामने आएंगे तो नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो तो मेरे हितैषी हैं। ऐसे नहीं चलेगा,
कि जो मेरी इच्छा होगी वो करूँगा, बाकी का नहीं करूँगा। एक बार आपने अपने आप को उनके हाथ में सौंप दिया तो अब जो वो कहेंगे वैसे ही हमें यंत्र जैसे करना है। तो ये भक्ति का समर्पण का रास्ता भी बहुत सरल नहीं होता है, क्योंकि इसमें अहंकार का नाश करना पड़ता है। हमारा अहंकार हमें जो हमें अच्छी लगती है वो काम करने के लिए तो राजी हो जाता है, और जो हमें अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर फिर बहुत अक्लमंदी दिखाता है हमारा अहंकार। हमारा अहंकार कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, इनको नहीं पता, ये हमारे हित में नहीं है। तो अब हित अहित उसी को सोचने दो। जब आप सुबह उठे तो आज का दिन आपको भगवान ने दिया ना जीने के लिए, तो जब ये दिन भगवान ने दिया है तो आप भगवान को बोलें कि यदि आपने आज का जीवन दिया है तो आज आप मेरे से क्या करवाना चाहते हैं वो निर्णय भी आप ही कर दीजिए। क्यों दिया है ये जीवन आज का, तो अब निर्णय उन्हीं को करने दो। अभी कहने में तो ऐसे लगता है कि जी वो कैसे निर्णय करेंगे, निर्णय तो हमें करना है। लेकिन एक बार अगर किसी को ये ट्रिक आ गई कि भगवान को निर्णय करने दो, और वो सुबह बैठ जाता है 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके कि आप ही निर्णय करें, आज आप हमारे से क्या करवाना चाहते हैं वही आप करवाएं, तो जीवन की धारा बिल्कुल ही बदल जाती है। फिर जीवन उसने दिया, निर्णय हम करेंगे, तो फिर दो हो गए ना, फिर समर्पण घटित नहीं होगा। उसी को करने दो जिसने दिए हैं। तो इन्होंने अपनी यज्ञ की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी? ऋषि श्रृंग को दे दी, श्रृंगी ऋषि को दे दी, क्योंकि वो योग्य हैं सर्वथा। भगवान जी हमारे से ज़्यादा हमारा हित जानते हैं। मुझ आत्मा का सबसे ज़्यादा कल्याण किस में है वो मेरे से भी ज़्यादा माता पिता जानते हैं, उससे भी उनसे भी ज़्यादा गुरुजन जानते हैं, उनसे भी ज़्यादा भगवान जानते हैं। तो उनको सौंप के तो फिर हम बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। विगत ज्वर है जिसके लिए आया है। तो इन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया, श्रृंगी ऋषि ने भी। तथेति च स राजानम उवाच वसुधाधिपम। स वो जो श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने भी तथा इति, ठीक है मैं आपके इस पुरोहित के दायित्व को स्वीकार करता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। सच तथा इति राजानम उवाच, राजा से कहा कि ठीक है। वसुधाधिपम, वसुधा के जो अधिपति हैं अर्थात राजा दशरथ, उनसे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पौरोहित्य को के कार्य को, दायित्व को। संभारा संभ्रियंताम ते तुर्गश्च विमुच्यताम, और उन्होंने कहा कि यज्ञ की सामग्री एकत्रित करवाइए। ते उस राजा से कहा संभारा संभ्रियंताम, यज्ञ की सामग्री को एकत्रित करवाया जाए। यज्ञ में क्या क्या चाहिएगा, सामग्री का मतलब वो डालने वाली केवल नहीं, और जो जो चाहिए वो सब सामग्री के रूप में ही कहा जाता है उसको भी। तो उसमें यज्ञशाला बनानी है, लकड़ी चाहिए, रस्सी चाहिए, जो जो भी चाहिए वो सब एकत्रित किया जाए। तुर्गश्च विमुच्यताम, और घोड़े को छोड़ा जाए, अश्व को छोड़ा जाए। सरव्याश्च उत्तरे तीरे, और सरयू नदी के उत्तरी तीर पर यज्ञ भूमिर विधीयताम, वहाँ पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेद पारगान् सुमन्त्रवाहय क्षिप्रं ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः। ततः नृपः ब्राह्मणान् वेद पारगान् वाक्यम अब्रवीत। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो राजा ने वेद पारगान ब्राह्मणान, वेद में जो पारंगत थे ऐसे ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया। ये तो पुरोहित है ना, ऋत्विक तो दूसरे हैं, और उससे भी पहले यज्ञ की तैयारी करने वाले भी विद्वान हैं। अयोध्या नगरी में तो सब विद्वान हैं, शिल्प का काम करने वाले भी विद्वान हैं, मकान बनाने वाले भी विद्वान हैं, वो पहले आ चुका है, वहाँ सब विद्वान हैं।
केवल शिक्षित नहीं है बल्कि विद्वान है और धार्मिक हैं। ये दो विशेषण हर अयोध्यावासी के लिए पीछे बताया है। अयोध्या में सब के सब विद्वान हैं, सब के सब धार्मिक हैं, सब के सब चरित्रवान हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा वेद पारगान ब्राह्मणान वाक्यम नृप अब्रवीत। जो वेद में पारंगत हैं ऐसे ब्राह्मणों को बुलाने के लिए सुमंत्र आवाहय, सुमंत्र को बुलाया कि आप उनको बुला लीजिए। सुमंत्र से ऐसे कहा क्षिप्रम ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः आवाहय। जो ऋत्विक हैं, ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं और जो हर ऋतु में यजन करने वाले हैं। ये ऋत्विक शब्द बहुत सुंदर है। ऋत्विक कल भी आया था ना, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। हर ऋतु में यजन करना। आज भी सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया कि जैसे बाहर के लोक व्यवहार में हम कुछ काम रोज करते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। जैसे खाना रोज खाते हैं, दंत धावन रोज करते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। जो बिजनेस व्यापार करते हैं वो अपनी ड्यूटी के ऊपर रोज जाते हैं, व्यापार का काम रोज करते हैं। फैक्ट्री वाले रोज फैक्ट्री में जाते हैं। ऐसे ही साधक को भी जो अपनी नियत उसकी पूजा उपासना है वो रोज करनी होती है, उसमें मिस नहीं करना होता है। उससे आगे तो बढ़ सकते हैं। आपने कहा कि हम 3 माला गायत्री मंत्र की जपेंगे, तो उससे 3 से 4 तो हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया किसी दिन कि चलो आज 3 नहीं जपी तो कल 6 जप लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे भी तो करते हैं ना हम, तो उससे नहीं होता है। आपने देखा ना कि शिव जी के ऊपर मंदिर में वो जो लोटे से वो गिरता है पानी, एक एक बूंद गिरता है। अब कोई पुजारी बोले कि क्या 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में एक एक बूंद करके एक बाल्टी तो ख़त्म होती है। एक ही बार ला के डाल देते हैं शिवलिंग पे एक बाल्टी, काम ख़त्म। क्या टप 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 पूरे दिन गिरता रहता है। तो वो नैरंतर्य का प्रतीक है। साधना नैरंतर्य निरंतर होनी चाहिए। साधना का, योग का, यज्ञ का नैरंतर्य बना रहना चाहिए। सुबह सुबह संध्या उपासना कर ली, ध्यान कर लिया, योग कर लिया, वो तो अच्छा है, लेकिन उसका नैरंतर्य बढ़ाना है। फिर दिन भर यदि हम अयज्ञ की स्थिति में हैं, अयोग की स्थिति में हैं, वियोग की स्थिति में हैं परमात्मा से, तो फिर तो बहुत सारी त्रुटियां कर बैठेंगे दिन में हम। तो नैरंतर्य का प्रतीक है वो जो एक एक बूंद गिरती रहती है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा ऋत्विजम, ऋत्विजों को, सब समय में यज्ञ करने वाले, हर ऋतु में, हर मौसम में। तो जीवन में मौसम तो बदलते ही रहेंगे, और जैसे ही मौसम बदलता है व्यक्ति सबसे पहले कोई काम छोड़ता है तो भगवान की पूजा को छोड़ता है। जैसे किसी के घर में मृत्यु हो गई किसी की, तो फिर उनसे पूछें कि आज आप मंदिर गए? बोले नहीं, आज घर में वो हो गई थी ना, कल पिताजी गुजर गए थे ना, इसलिए अब 12-13 दिन नहीं जा सकते मंदिर। यज्ञ किया? नहीं, यज्ञ तो बंद हो गया ना, अब पिताजी गुजर गए। खाना खाया? बोले हाँ, जीना है तो खाना ही पड़ेगा। खाना तो क्या है, लेकिन डालना ही पड़ेगा खाना, तो खाना खा लिया। दुकान खोली? बोले हाँ, अब खाते हैं तो खाने के लिए तो कमाना भी पड़ेगा। छोटे वाला बेटा जाके बैठा है, वो दुकान खोल लेंगे, खाना भी खा लेंगे, नींद भी ले लेंगे, दिया नहीं जलाएंगे। लेकिन घर में दिया कैसे जले? सूतक लगा हुआ है, तब तो और ज़्यादा जलना चाहिए दीवा। सूतक लगा है तो यज्ञ जरूर होना चाहिए, फिर तो 3-4 घंटे होना चाहिए, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है गम वाला। तो उसमें एक उस गम वाले माहौल को स्पिरिचुअल माहौल में चेंज करें। तो भजन हो, वहाँ पे किसी शास्त्र का पठन पाठन हो, यज्ञ हो, कोई आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो भी 3-3 आहुति दे के चले जाएं, तो कितना सुंदर वायुमंडल बन जाए। वायुमंडल क्या बना देते हैं?
बीड़ी रख देते हैं पूरे उसमें कटोरे में, जो भी आए सुलगाए बीड़ी, पिए वहाँ बैठ करके, और एक दूसरे के मुंह में धुआं डाले। और अगर कोई बीड़ी ना पिलाए तो बोले देखो इनका पिता मर गया, ये बीड़ी पिलाने योग्य भी नहीं हुए। चाय पिलाई, बीड़ी पिलाई, और अभी तो छूट गया, एक बार तो बीच में चल गया था, कोका कोला पिलाई। हैं? हाँ, ज़्यादा ही कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग मर जाए तो समर्पण देव जी कह रहे हैं जलेबी भी खिलाते हैं कि सेवा करनी पड़ती, पीछा छूटा तो बड़े खुश हैं, हम जलेबी खा रहे हैं। लड्डू खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, लेकिन भगवान का नाम बंद कर देते हैं सबसे पहले। तो वो नहीं करना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। हर ऋतु में खुशी आती है तब भी बंद कर देते हैं। बोल जी अभी शादी है ना, तो हवन शादी के बाद करेंगे, फिर शादी में तो ज़रूर करना चाहिए, इतने लोग आएंगे। तो हर ऋतु में यजन करने योग्य होता है। तो हमारे जीवन में भी कभी खुशी आए या गमी आए या सामान्य कैसे भी हो, यज्ञ भाव को नहीं छोड़ना। तो इन्होंने सुमंत्र से कहा कि उन सबको बुलाओ जो वेद में पारंगत हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं, ऐसे ऋत्विकों को बुलाओ। तो फिर कौन कौन आए? सुयज्यम, वामदेवम च, जाबालिम अथ काश्यपम। ये सारे इनके यहाँ वेदों के विद्वान हैं, ब्रह्मवादी हैं, ऋत्विक हैं। इनके नाम ही ऐसे हैं, सुयज्यम, वामदेवम। वामदेव तो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जाबाली भी और कश्यप भी, ये सब बहुत ऊंचे ऋषि हुए हैं। तो ये सब इनके यहाँ रहते थे मंत्रिमंडल में। पुरोहितम वशिष्ठम च, और देखो इन सब के भी पुरोहित कौन है? वशिष्ठ। तो पुरोहित आजकल तो बहुत शब्द जो है वो कभी कभी बहुत महानता को भी प्राप्त करते हैं और कभी कभी शब्द बहुत निकृष्टता को भी प्राप्त कर लेते हैं कालक्रम से। अब उस काल में ये बहुत ऊंचा शब्द बहुत सम्मानित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो इसलिए उस समय वशिष्ठ जी इन सब ऋषियों के पुरोहित हैं। और आजकल मतलब जिसको कोई भी काम नहीं, बोलो ये वहाँ मंदिर में पुरोहित हैं, और उसको भी बेचारे को ऐसी हीनता सी अनुभव होती है, जबकि पुरोहित होना तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करना है, ईश्वर का नाम है पुरोहित। जैसे कभी देश का बंटवारा हुआ, कभी लोगों ने ऐसे सोचा था कि भाई एक ऐसी भूमि बनाएंगे जहाँ पवित्र लोग रहें। पाक मतलब पवित्र, तो पाकिस्तान नाम रखेंगे इसका हम। और अभी वही शब्द कितनी निकृष्टता को प्राप्त हो गया। मतलब जब किसी को बहुत तुच्छ शब्द कहना हो ना, कोई व्यक्ति हीन भाव में किसी से बोलना हो ना, तो बोलते हैं कि ये कौन, ये पाकिस्तान से आया है क्या, ऐसा आचरण कर रहा है। शीर्ष से शीर शासन हो गया शब्दों का। तो ऐसे हो जाता है शब्दों का। तो यहाँ पर भी ये वशिष्ठ जी क्या हैं? पुरोहित हैं, लेकिन ये इनके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। सब समय भी तो एक पुरोहित चाहिए राजा को, जो उसको ठीक आगे ले जा सके, आगे से उसका हित कर सके, माने उसको राह दिखा सके, ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। तो कई बार अपने मन में समस्या का समाधान सुलझाने के लिए सॉल्यूशन नहीं सूझता है, तो फिर घर में इसीलिए बड़ों को रखना जरूरी होता है। अभी बड़ों को तो छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, और घर में ला के रखा कुत्ता। कुत्तों से सावधान। तो ये नहीं पता चलता है घर में मनुष्य रहते हैं कि कुत्ते रहते हैं। नहीं तो घर में तो मिलनी चाहिए गाय, घर में तो मिलनी चाहिए। माता पिता एंट्री करते माता पिता नहीं मिलते हैं, गाय भी नहीं मिलती है, बड़ा सा कुत्ता मिलता है।